आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर डाटा लाइन सर्किट्स को, और इसके हवाले से जो भी चीज़ें होंगी, जो भी वायरिंग्स होगी, उसको डिस्कस कर लेंगे। और ये जैसे कि हम फ्यूज़ देख रहे हैं, ये सिगरेट लाइटर फ्यूज़ है, और ये इसकी वायरिंग्स जो आगे की तरफ जा रही हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, और 12 वोल्ट हैं। ऑरेंज कलर का ये वायर होगा, जैसा कि ORG यहाँ आप लोग लिखा हुआ देख रहे हैं। इसके अलावा ये जो आगे की लाइन को शो कर रहा है, इसका मतलब है नेक्स्ट पेपर पे इसकी डिस्क्रिप्शन है। और इसी तरीके से वायरिंग को जो भी है फिज़िकली डायग्नोस करने के लिए नॉर्मली हम लोग वायरिंग डायग्राम ही यूज़ करते हैं। और ये जैसे कि नीचे की वायर्स आपस में एक दूसरे के साथ जो है ना नीचे अटैच हुई हुई हैं। यहाँ पर जंक्शन कनेक्टर और शॉर्ट कनेक्टर भी लगे हुए होते हैं। नॉर्मली डायग्नोजिंग के अंदर व्हीकल के अंदर ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट के प्रॉब्लम्स आते हैं। दो चीज़ें, शॉर्ट टू ग्राउंड हो सकता है या ओपन सर्किट हो सकता है, या शॉर्ट टू यानी कि सेम पोलैरिटी से भी शॉर्ट हो सकता है। तो इसके अंदर जब भी हम डायग्नोस करेंगे तो वायरिंग डायग्राम से ही हम इसको इजीली समझेंगे कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमें इसमें इजीली मालूम हो जाएगा 12 वोल्ट कहाँ आ रहे हैं, हमारा ग्राउंड कहाँ है, और कौन सी वायर कहाँ जा रही है, सिग्नल्स की वायर कौन सी है। 3-4 चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि 12 वोल्टेज और 5 वोल्टेज, ग्राउंड वोल्टेज और सिग्नल वोल्टेज, या सिग्नल इन सिग्नल आउट वोल्टेज दोनों हो सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पर जो है डिफरेंट मॉड्यूल्स दिए हुए हैं, और ये मॉड्यूल्स जो हैं क्लास 1 क्लास 2 हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन भी इसी रिपेयर मैनुअल के अंदर लिखी होती है, क्लास 1 से क्या एब्रीविएशन है और क्लास 2 का क्या है। तो यहाँ पर ये डी के ग्रीन यानी कि डार्क ग्रीन, और ये वायर्स आगे जाके एक जो है ना डार्क ग्रीन को कनेक्ट हो रही हैं। यहाँ पर बीच में जो है सारे कनेक्टर्स आगे जाके PPL को जाके कनेक्ट हो रहे हैं। अब ये पर्पल की जिसका कोड है यानी पर्पल वायर होगी, और यहाँ पर जैसे कि हम नीचे देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो है ना कनेक्शन जो है शॉर्ट इस जंक्शन कनेक्टर पर जा रहे हैं। यानी कि ये मॉड्यूल जो कि इन्फ्लेटर रिस्ट्रेंट यानी कि एयरबैग का, से नीचे पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल, और से नीचे बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल, और से नीचे व्हीकल मॉड्यूल कंट्रोल, ये सारे मॉड्यूल्स आपस में इनकी एक पॉइंट जो है वो जंक्शन कनेक्टर से अटैच हुआ हुआ है, यानी शॉर्ट हुआ हुआ है एक कनेक्टर के साथ। यानी कि अगर हम इनकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो यहाँ से और उस पॉइंट्स की सब की कंटिन्यूटी सेम होगी। ये देखें, यहाँ से ये पॉइंट जुड़ा हुआ है, नीचे से ये पॉइंट जुड़ा हुआ है, और ये सारे पॉइंट्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि इन्फ्लेटेबल रिस्ट्रेंट यानी कि एयरबैग का जो ECU या मॉड्यूल है उसकी बात हो रही है। यहाँ पर ये जो है ना इंटरफेरेंस का जो मॉड्यूल है, इंटरफेरेंस जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि हम डायग्नोज़र कोई भी यूज़ करते हैं वो इंटरफेरेंस के मॉड्यूल से कनेक्ट होता है, तो उसमें जाके कनेक्ट होता है। तो ये वो शॉर्ट कनेक्शन यहाँ पर दिए हैं। इसके अलावा ये मेरा ओवरव्यू देने का मकसद यही है कि आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया जाए कि वायरिंग डायग्राम को कैसे पढ़ा जाता है। और ये जो वायरिंग डायग्राम है नॉर्मली यूरोपियन मॉडल्स की हैं। यूरोपियन मॉडल्स में इस तरह की वायरिंग डायग्राम यूज़ होती हैं। और इस तरह देख लें, इसे पिन नंबर 59, 58 इसके नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर कंसोल कारपेट बिटवीन फ्रंट सीट, ये इसकी लोकेशन भी दी हुई है। और इसके अंदर ये जो कंप्यूटर है क्लास 2 का, ये इसकी लोकेशन यहाँ पर है, यानी अंडर कंसोल और कारपेट के नीचे इसकी लोकेशन है फ्रंट सीट के। और उसके इससे ऊपर वाला जो VIU है यानी कि व्हीकल इंटरफेरेंस यूनिट, इसकी भी नीचे लोकेशन दी हुई है बिहाइंड राइट रेयर आउटर पैनल। सही है। इसी तरीके से हम जो है ना इन सारी चीज़ों को जो है यूज़ करते हैं, और किस तरीके से इसमें कहाँ क्या वोल्टेज आ रहे हैं। अब ये जो आखिर में जो PPL जो पर्पल लाइन जा रही है, आगे से हम इसको रेफ़र करेंगे कहाँ जा रही है, और उसको जब हम रीड करेंगे तो पता चलेगा। ये इसका मेन फ्यूज़ है जो कि आगे जा रहा है 12 वोल्ट का। याद रखें, हमेशा जो भी बैटरी से वोल्टेज आ रहे होते हैं वो फ्यूज़ के थ्रू होते हैं, वहाँ हमेशा 12 वोल्टेज ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है यहाँ पर 12 वोल्टेज है, और यहाँ नीचे जो है ना मुख्तलिफ कंप्यूटर एक दूसरे के साथ अटैच हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख लें ब्लैक एंड वाइट वायर है जो कि नीचे कनेक्ट हो रही है, और यहाँ पर ये वही E7 हमेशा जो है इसका जो है वो पिन नंबर कहलाएगी, यहाँ पर जो छोटी सी लिखी हुई है, और ये यहाँ पर इसका आगे लिंक दिया हुआ है। और इसी तरीके से नीचे ये वायर आपस में कनेक्ट होके आगे भी कनेक्ट होके जा रही है। ऑरेंज इसका जो है जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, और ये लेफ़्ट साइड डैशबोर्ड यानी कि इस जो जंक्शन की लोकेशन दी हुई है। और G117 इसका जो है कोड है वायर का जो आगे जा रहा है, और यहाँ नीचे बॉडी रिले ब्लॉक को जा रहा है। बॉडी रिले ब्लॉक की भी लोकेशन दी हुई है नीचे। ठीक है। अब ये ब्लैक एंड वाइट इसकी वायर, और ये ब्लैक वायर इसको जा रही है जो कि लेफ़्ट सेंटर ऑफ डैश है, यानी डैशबोर्ड के अंदर है और लेफ़्ट साइड पे। ठीक है। ये यूनिट को भी जाके कनेक्ट हो रही है, और इसके वही है जो कनेक्टर है, जैसे कि हम देख रहे हैं एरो मार्क्स टाइप बनाए हुए मेल और फीमेल
पिन जाहिर कर रहा है। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी एरो मार्क दिया हुआ है, देखें छोटा सा यहाँ पर एरो मार्क है, यानी कि मेल कनेक्टर है और जो वायर जा रही है वो फीमेल कनेक्टर होगी। तो यहाँ पर हम ये चीज़ को पूरी तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। और नॉर्मली इसके मुख्तलिफ और भी बहुत सी वायरिंग डायग्राम्स है जो कि मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा नेक्स्ट टाइम। जो भी वायरिंग डायग्राम और शेयर होंगी और सिस्टम्स के फिनोमेनास और सिस्टम्स कैसे वर्कआउट होते हैं, कैसे फ्यूल सिस्टम्स काम करते हैं और कैसे ट्रिम्स काम करते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये है कंप्यूटर डाटा जो कि मुख्तलिफ़ कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया हुआ है, तमाम रीडिंग्स एक दूसरे के साथ शेयर हो रही होती हैं आपस में, यानी हर कंप्यूटर एक दूसरे से रीडिंग्स शेयर कर रहा होता है। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।